अबे ओए कबाड़ी वाले, एक रात का पूरा 1 लाख रुपए दूंगी। चलना है तो बता। 1 रात का 1 लाख रुपए। आया मैडम आया। हाँ हाँ मैडम, आपने बुलाया। हाँ, मैंने बुलाया और मैंने कहा कि अगर तू एक रात के लिए मेरे साथ चलेगा तो मैं तुझे पूरे 1 लाख रुपए दूंगी। अब चलना है तो बता। 1 लाख रुपए, वो भी 1 रात का। मैडम जी, ऐसा कौन सा काम है जो आप हमको ले चल रही हैं, वो भी 1 रात के लिए? कुछ नहीं, जितना मैं बोलूंगी बस उतना करना होगा। अब तू ये बता, 1 लाख रुपए चाहिए तो चल मेरे साथ, और जैसे जैसे मैं बोलती जाऊँ वैसा वैसा करते जाना। सिंपल। मैडम क्यों नहीं, आप जो बोलेंगे हम वो करेंगे। आप कहेंगे कुत्ता बन जाओ तो हम कुत्ता बन जाएंगे। आप बोलेंगे घोड़ा बन जाओ तो हम घोड़ा बन जाएंगे। आप जो कहेंगे हम वो बात मान लेंगे। आप चलिए चलिए। चलेंगे चलेंगे, और जो तू इतनी बड़ी बड़ी बातें फेंक रहा है कि मैं जो कहूंगी तू वो बन जाएगा, क्या कुत्ता एंड व्हाटएवर। तू एक बात बता कि बातें ही फेंक रहा है कि सच में कर भी पाएगा। और जब मैं बोलूंगी तो तुझे जो मैं बोलूंगी वो करना पड़ेगा। तो तू रेडी है फिर इस काम के लिए? अरे मैडम जी, गांव के आदमी हैं हम, वादे के पक्के होते हैं। काम बहुत बढ़िया से होगा, परेशान ना होइए। 1 लाख रुपए दे रही हैं आप, और काम हम 2 लाख का करके देंगे। दूध दही खाने वाले इंसान हैं हम, दिन रात कसरत और हम सब करते रहते हैं। तो एकदम एक नंबर काम मिलेगा आपको। आपको इसमें कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ हाँ भैया, पता है गांव के आदमी हो, वो तो बॉडी एंड फिजिक्स देख के पता ही लग रहा है। और जब तुम इतना बोल रहे हो तो मेरा मन कर रहा है कि मैं तुम्हें 1 लाख की बजाय 2 लाख रुपए दे दूं। 2 लाख मैडम? अरे मैडम, अब तो ना हमारा दिल एकदम वो फूल फूल आ रहा है गार्डन अंदर से। गार्डन। अरे हाँ, वही वही, हमारे मुंह से निकलता नहीं है ना ये अंग्रेजी वाला सब। और मैडम जल्दी जल्दी चलिए ना, जल्दी निकलें, यहाँ बहुत धूप लग रही है। सुनो, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें 2 लाख रुपए दे रही हूँ, बट तुम एक बात की गांठ बांध लो, जैसे जैसे मैं बोलूंगी तुम्हें एकदम वैसा वैसा करना है। अरे हाँ हाँ मैडम, जैसा जैसा बोलेंगी वैसा वैसा करेंगे। जो बोलेंगी वो करेंगे। जो पहनने को बोलेंगी हम वो पहन लेंगे, और जो आप उतारने को Shut बोलेंगे up! बकवास करने की जरूरत नहीं आई समझ। तुमसे मैं जितना बोला है सिर्फ उतना सुनो, जो जो मैं काम बोलूंगी वो काम करना है। और ये जो तुम्हारे दिमाग में फालतू बातें चल रही है इनको निकाल दो, आई समझ। मैडम जी, हम काम जो देखो ऐसा करते हैं ना, जितना पैसा मिलता है हम उससे अच्छा काम करते हैं। आपको पता है हम अपने मालिक के टच मत करो, दूर से बात करो। तो मैडम जी, अभी तो हमें करना ही करना है ना सब कुछ। हम एक बार छू के देख लेते हैं आपको। छी, पता नहीं कहाँ कहाँ से कबाड़ में हाथ डाल के आया हो, मुझे टच कर रहा है। अपने हाथ ना पीछे रखो, झापड़ मार दूंगी ये तुम्हारे देखिए में। मैडम, आप साफ कर लिए एकदम, हम एकदम कितना गोरा गोरा हो गया। थोड़ा सा गोबर लगा इस साइड। छी, दूर रहो यार। मैडम अभी तो करना ही करना है। कुछ नहीं करना है, अपना दिमाग बंद रखो और मुंह भी, दोनों जलाने की जरूरत नहीं है ज्यादा। अरे हाँ हाँ मैडम, हम समझ गए। हम अपना मुंह बंद रखेंगे। आपको मुंह बंद करके करना पसंद है तो हम मुंह बंद कर लेंगे। अब बस बताइए, हमें चलना कहाँ है? होटल चलना है, घर जा रहे हैं मेरे, और अपना मुंह, तुमको मैंने अभी भी समझाया ना कि फालतू की बातें बट जो तुम पकड़ पकड़ कर रहे थे ऐसे सब चुप कर दो। तुम्हें समझ में नहीं आ रही है एक बार में बात? हाँ ठीक है मैडम, हम चुप रहते हैं, हम वो ज़्यादा नहीं बोलेंगे। पर ये बताइए मैडम जी, घर पे क्यों? अब घर पे कोई आपका परिवार का देख ले, क्योंकि देखने में आप अच्छे घर की लग रही है ना, तो वो दिक्कत हो मैं जाएगी। बहुत अच्छे घर की हूँ, तुम अपना देखो। पता नहीं जंगली से बने हुए हो, इतनी स्मेल आ रही है अरे तुम्हारे पास मैडम, से। ये जंगली अंगली ना बोले। जंगली आप हमारी ताड़ में बहुत समय से हैं, तभी आप हमारे पास आई हैं। और ये बूसट और ये जो लोअर है, बहुत महंगा लोअर और बूसट है, और ये एक नंबर हम काम करते हैं इसीलिए। और अच्छा सुनिए, अच्छा, दूसरी बात, ये 2 लाख रुपए अभी देंगी या बाद में? काम होने के बाद। ठीक है मैडम, थोड़ा तो पहले दे देते तो हम कुछ कपड़ा ले लेते। वो मैं दिला दूंगी, कपड़े दिला दूंगी, चलो मेरे साथ। अच्छा अच्छा। मेरी कार वहाँ पीछे ही खड़ी है, आओ। वो मैडम आपकी कार है? हाँ, उसे कार कहते हैं, हाँ, कार नहीं हाँ वही वही। गवार। अरे मैडम जी, आप बोलो तो हम चला दें, वो मार दे एकदम, वो अच्छा सब अच्छा। स्लिप विलिप। आज तक देखी है अपने जीवन में इतनी महंगी कार जो तुम अरे कार चलाओगे? रामलाल को जानती होंगी, यहाँ सबसे बड़ा वो ब्याज वाला है, वो सब पैसा वैसा ब्याज देता हूँ, उसकी गाड़ी मैं ही चलाता हूँ, स्कॉर्पियो। आप ऐसे मत बोलिए, 6-7 बार जिंदगी में चलाई है पूरी पूरी। 6-7 बार? और मैं डील चलाती हूँ, तो एक काम करते हैं, मुझे घर अपने जिंदा पहुंचना है, और आई डोंट वांट कि तुम मर जाओ। अरे मैडम जी, हम बताइए, ये सब छोड़िए, आप एक काम करिए ना, इसी गाड़ी में Shut कर up! लेते हैं। अभी तुमको मैंने बोला ना कि दिमाग मत लगाओ, फिर तुम चपड़ चपड़ कर रहे हो। चलो चुपचाप मेरे साथ चल रहे हैं मैडम, चलो। जल्दी से घर पे चलता हूँ यार, भूख बहुत तेज लग गई है। और दुकान पे जाना है वापस खाना खा के। वहाँ पे खाना खा के जल्दी ना जाओ तो सारे वर्कर्स एकदम दुकान बंद करे रहते हैं, काम ही नहीं करते हैं और बहुत मक्कार हो गए हैं। अब जल्दी से बहू से कहता हूँ कि खाना निकाले और खाना खा के घर जाऊँ दुकान पे जल्दी से। ये क्या? अरे मैडम जी, इतना बड़ा घर ये आपका है? तो और किसका होगा, और मैं तुम्हें किसी और के घर क्यों लेके आऊंगी?
जी अंदर से बहुत बढ़िया होगा फिर। और हाँ हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो। अरे यार, बहू का तो डेली का हो गया है, कभी कोई लड़का कभी कोई लड़का। अभी तक की तो मैं बोल नहीं रहा था, लेकिन अब बोलना पड़ेगा। आज ये चौथा लड़का लेकर के आई है वो घर पे। बताओ, ऐसे काम चलेगा? और तुम अब किसी के घर की बहू हो, मर्यादा हो, तुमको अपने मर्यादा में रहना चाहिए। छोटे भाई से कहा था कि शहर की लड़की से शादी ना करो, लेकिन छोटे भाई ने सुनी नहीं मेरी। अब वो तो रहते हैं दुबई में, अपना कमाते हैं, लेकिन यहाँ पे इनको टाइम दे नहीं पाते हैं, तो ये 4-4 लड़के लेकर के आ रहे हैं। बताओ, ये ठीक बात है? अभी मैं आज इनका कुछ ना कुछ करता हूँ। ढंग से। आज तो सही आइटम हाथ लगा है। चलो। ये मैडम आपका घर तो अंदर से बहुत खूबसूरत है। बहुत बहुत। और यो का एकदम सोफा एकदम ढंग से बैठो। नहीं, हाँ हाँ मैडम, चिल्ला का है तमीज यार। नहीं से वैसे बैठते हैं सोफे में, बहुत महंगा है ये। कितने का मैडम? 60,000। खराब हो गया ना, हमारे पैसे से काट लूंगी मैं भी सारे पैसे। बाप रे, 60,000 रुपया? अरे हम तो इतना सारा पैसा एक बार में देखे नहीं। ये देख रहे हो ना, 2 लाख और मैडम जी इसमें से मत लीजिएगा, हम आपका सोफा नहीं छोड़ेंगे भैया। हम 2 लाख रुपया। और मैडम जी ये जो आपको कराना है फटाफट कराइए, और ये हमको पैसा दीजिए, हमें अलविदा बताइए। पैसा लेने की बहुत जल्दी है। पैसा चाहिए? हाँ मैडम जी। पैसा चाहिए? हाँ। ये पैसा तुमको मिलेगा। काम होने के बाद काम हो जाने दो एक बार, फिर तुम्हें पूरा पैसा दे दूंगी। ठीक है मैडम जी, हम चालू करें? आप बताइए हमें क्या करना है, हम फिर काम करना चालू करते हैं। सुनो, बस स्मार्ट बनो। और तुमने सब गंदे खराब कपड़े पहन रखे हैं, हालत देख रहे हो इनकी? अरे मैडम जी, हमरे बूसट को ना बोलो भैया। ये बूसट बहुत महंगा है, मंगल बाजार से पूरे 50 रुपए में लिया रहन, और थोड़ा सा फट गया है वो। थोड़ा ना, कल हमारे गांव में एक लड़ाई हो गया है, तो हमारा ढोलू ना हाथ उठा दी समझे, और जैसे ससुर हाथ उठाई ना, मारिन कंटा खींच के ना घूम गया रहा है। अब उसमें थोड़ा खींचा हुआ, और मैं हिया तनिक देखो, हिया बूसट फट गया रहा है। तुम्हारे पास कोई ढंग का दूसरा कपड़ा तो होगा नहीं? अरे मैडम जी, अत्ता तगड़ा लोअर लिए रहन, अत्ता तगड़ा बूसट लिए रहन। ठंड वगैरह तो नहीं लग रही है ना? यहाँ पता लगा बीमार पड़ जाओ काम करने से पहले ही। ठंड तो लग रही है, और क्यों बात आप बहुत सही बोले, ये ठंड काहे लग रही है? क्योंकि एसी चल रहा है। एसी? कहाँ एसी? हाय भगवान, वो सफेद डिब्बा एसी है। हमका लगा कुछ सामान वामान वहाँ रखा है। और ये मैं खाता एसी एसी मैडम? 40,000। 40,000 रुपया? खरीदोगे? नहीं मैडम जी, हमारे लिए हमारा वो 200 रुपए का कबाड़ वाला पंखा ही ठीक है, हमको एसी की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे पास ढंगे कपड़े नहीं है ना? चलो एक काम करो, वो देखो सामने बाथरूम दिखता है, वहाँ जाओ। अरे मैडम जी, कहाँ कपड़ा वपड़ा चेंज कराएंगे, ऐसे ही करिए। चलिए चालू करते हैं। छापड़ मार दूंगी तुमको। मैंने बोला ना, जितना मैं बोलूँ उतना करना है, अपना दिमाग एक्स्ट्रा यूज नहीं करना है। तुम्हें समझ में नहीं आ रही एक बार में बात? मैडम जनाब एक बात बोलें, अब हमको आप पैसा दीजिए, और आपको जो कराना है, जहाँ कराना है, गधा बनाना है, कुत्ता बनाना है, जो बनाना बना दीजिए, पर हमको पैसा दे के अलविदा करिए। पैसा लेने की बहुत जल्दी है ना तुमको? मैंने क्या कहा, काम हो जाने के बाद दे दूंगी पैसा। काम हुआ अभी तक नहीं हुआ ना? देन वेट। ठीक है मैडम, हमका का दिक्कत, जितना समय लगा, हम तो एक रात की बात किए हैं, और हमका पैसा चाहिए। और वो देखो, हाँ ठीक है, मिल जाएगा। सामने वॉशरूम में जाओ, नहाओ जाके, और कपड़े चेंज करके आओ वहाँ से। कहाँ है? नहाते हैं जहाँ पे हम नहाने के लिए। सुलभ शौचालय बोलो ना मैडम, हुआ बाथरूम बताए रही हूँ तुम। इतना हमका अंग्रेजी नहीं आती, हमारे भाषा में बात करो, जो बात है हम बता रहे हैं। सुनो, मेरा दिमाग मत खराब करो, चुपचाप जाओ और नहा, कपड़े चेंज करके आओ। मेरे कपड़े रख दिए मैंने वहाँ। कपड़े? वहाँ कपड़े रखे हैं वहाँ? हाँ। ये बताओ मैडम, आपका नाम कैसे पता? हमारा मतलब हमारी मेरे घर के जो सर्वेंट है ना, तुम्हारे नए साइज के कपड़े पहनते हैं, तो उन्हीं के कपड़े लेके आई हूँ मैं तुम्हारे लिए, ठीक है? तो मैडम हमका वो सर्वेंट और नौकर से ना वो करो, मेरे कैसी घर बात के कर रहे हैं? सर्वेंट भी बहुत अच्छे से रहते हैं, मिलवाऊंगी ना तो देख के तुमको लगेगा कि मालिक है। हाँ ठीक है मैडम, हमको तो पैसे से मतलब है, आप हमको पैसा दीजिए, आप अपना काम कराइए, चुप रहो एक मिनट, हम चलते बने। जेठ जी का कॉल आ रहा है। जेठ जी का? अरे मैडम जी हमको जाने दीजिए, ये आप हमको मरवाने के लिए लाई है क्या? और वो बंदा देख तो नहीं लिया आपका जेठ? हम लोग को अंदर आने से पहले। मैडम जी हम जा रहे हैं। अरे तुम चुपचाप बैठो, उनका फोन आ रहा है, कुछ काम होगा। शट अप। क्या करूं? रुको यार, आज मैं इनको बताता हूँ। पहले फ़ोन करता हूँ और इनको बुलाता हूँ बाहर, और उसके बाद इनकी क्लास लगवाऊंगा। हेलो, हाँ बहू,
हेलो, हाँ जेठ जी। तुम 5 मिनट में जल्दी आओ बाहर, जल्दी से आओ। नहीं नहीं, बाद में नहीं, अभी 5 मिनट में तुरंत आओ जल्दी। क्या हो गया? अच्छा अच्छा, हाँ मैं आ रही हूँ। आप हाँ, आप 2 मिनट वेट करिएगा, मैं आती हूँ। ओके ओके, हाँ हाँ आ रही हूँ आ रही हूँ। हाँ सुनो, मैं आ रही हूँ 10 मिनट में, उतनी देर में तुम जाके नहा के तैयार होके आओ। चलो। मैडम तुम चले जाएंगे कहीं कहीं आप सही में पुलिस को नहीं बुला रही हैं? हमको उनको फंसा रही हैं। मुझसे काम है, वो मेरे जेठ जी है, कुछ काम होगा, मुझे बुलाया है, तुमसे उनको कोई मतलब नहीं है। तुम जाओ, जाके नहाओ, जाके दिन ढंग के कपड़े वहाँ कपड़े रखते हैं, जाके वो clean करो। हाँ जैसा बोलो मैडम, हम तो निकलो। पैसा दी है तो हम करेंगे। पता नहीं जेठ जी को भी जाएगा। यार बहू का डेली का हो गया है। अब आता हूँ, आने दो उनको, फिर बताता हूँ क्या करना है। वो तो डेली का कर रखती है यार, 4 लड़के लेकर के आती है। क्या हुआ जेठ जी, आपने मुझे बुलाया? देखो यार, तुम्हारी अब हो गई शादी और तुम यहाँ पे 4 लड़के डेली के लेकर आ रही हो, कोई मतलब है इस बात से? घर की कोई मर्यादा होती है? जेठ जी, एक तो पहली बात, आपने तो कहा था बहुत मॉडर्न है, ये है वो है, शादी करने के बाद जो करना वो करना, हमारे घर ये करती है वो करती है, तब जो मेरा मन आया है वो मैं कर रही हूँ, सिंपल एज दैट। सिंपल एज दैट, लेकिन तुमको ये पता होना चाहिए कि तुम अब किसी के घर की बहू हो, और तुम अगर इस तरीके से डेली 4 कल मिश्रा जी मुझे बता रहे थे कि बहू किसी को लेकर के आई थी, आज तुम कोई नया लड़का लेकर के आई हो। अरे यार, तुम्हें ये सब चीजें करनी थी तो शादी के पहले करती। बट मेरी तो शादी बहुत जल्दी करा दी थी ना, मैंने अपनी मम्मी से कहा था, तो मेरी मम्मी ने मुझसे कहा था कि जो करना हो शादी के बाद करना, तो अब मेरा जो मन कर रहा है वो मैं कर रही हूँ। अरे ऐसा नहीं होता है, शादी के बाद करने का मतलब ये है कि शादी के बाद पढ़ाई की जाती है, ना कि 4 लड़के घर पे डेली लेकर के आए जाते हैं। 4 तो नहीं लेके आई, मैं एक ही लेके आई हूँ, अभी भी एक लेके एक आया है। करके, एक ही एक करके तुम 4 दिन 4 लड़के डेली बदल रही हो। जेठ जी प्लीज, अब क्यों इतना हाइपर हो रहे हैं, आप क्यों इतना परेशान हो रहे हैं? आई एम मॉडर्न गर्ल। मॉडर्न हो तो इसका मतलब ये नहीं है यार, अब तुम्हारी हमारे घर की भी मर्यादा है। हम लोग अब यहाँ पे शिक्षित लोग हैं, यहाँ पे रहते हैं, पूरे मोहल्ला हमारे हमें जानता है, और तुम अगर इस तरीके से आप ये करोगी जो तो। गांव में रहते हैं ना, इसको शिक्षित मोहल्ला नहीं कहते हैं जेठ जी। पर ये हमारा मोहल्ला है और यहाँ पे उसी तरीके से काम होता है जैसे हम चाहते हैं, और हमारी बहुत इज्जत है इस मोहल्ले में। ऑफ कोर्स ये बात है, मुझे पता है, इसलिए तो देखिए मैं इतना बन ठन के एकदम इतने अच्छे से रहती हूँ। इस तरीके से अब तुम्हें चेंज करना होगा बहू, इस तरीके से नहीं चलेगा तुम्हारा। तुम ये कहो मेरा छोटा भाई दुबई में रहता है और काम करता है, और तुम उसके पीछे पीठ पीछे यहाँ पे तो ये उसी चीजें के कर रही पैसों हो। से तो मैं एंजॉय करती हूँ अपनी लाइफ। इसीलिए वो यहाँ पे रह रहा, वहाँ पे रह रहा है, और तुम उसी के पैसों के उसके पीठ पीछे ये क्या कर रही हो? अरे जेठ जी, आप क्यों इतना हाइपर हो रहे हैं? बिल्कुल टेंशन लेने की बात नहीं है। आप ये देखिए, इतना वो पैसा भेज रहा है, हम इतने अच्छे से कपड़े पहन रखे हैं हम लोगों ने, हम एंजॉय कर रहे हैं, आप भी एंजॉय करिए, क्या प्रॉब्लम है? जबरदस्ती क्यों चिल्ला रहे हैं जेठ जी? अरे यार, एंजॉय तो करना अलग बात है, लेकिन अगर छोटे छोटे कपड़े पहन के यहाँ पे घूमोगी तो क्या कहेंगे मोहल्ले वाले हमें? अरे जेठ जी, कपड़े मेरे बहुत अच्छे हैं, आपको पता है, ये कपड़े पहन के मैं फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन में जा सकती हूँ और मुझे फर्स्ट अवार्ड मिलेगा। आप चिल मारिए। और रही बात मेरे नए नए लड़के लेके आने की, तो आप भी लेके आइए, आपको किसी ने मना करा है? अरे नहीं यार, अगर तुम यहाँ फैंसी, यहाँ पे एक गांव है और गांव में तुम्हें एक लिमिट में रहना पड़ेगा। तुम फैंसी ड्रेस कंपटीशन में नहीं जा रही हो यहाँ पे। तो शादी से पहले आप लोगों ने मुझे क्यों बोला था कि वी आर वेरी मॉडर्न फैमिली एंड हमारे यहाँ छोटे कपड़े एंड लड़कियों का जॉब करना और ये वो सब चलता है? वो सब झूठ था, ड्रामा था, जबरदस्ती का आप मुझ पे इतनी रोक टोक लगा रहे हैं। लड़कियों का जॉब करना अलग बात होती है, लेकिन यार 4 लड़के एक एक करके डेली लड़के लेकर आके आना, ये सही बात नहीं है। आप भी लेके आइए लड़की जेठ जी। और आप तुम ये क्या बात कर रही हो यार? मैं शादीशुदा हूँ, मैं तुम्हारा जेठ हूँ, तुमसे उम्र में बड़ा हूँ। अच्छा, वो आपको याद है हमारे घर में पार्टी हुई थी और मेरी दोस्त सृष्टि आई थी, एंड मैंने नोटिस किया था कि आपको वो कितनी ज्यादा पसंद है, आप उसे कैसे घूर रहे थे। मैं नहीं। अरे आप शर्मा क्यों रहे? आप सच बताइए, आपको पता है वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, अगर मैं उससे कहूंगी ना कि मेरे जेठ जी के साथ घूमो फिरो एंजॉय करो, तो वो मना नहीं करेगी, वो तुरंत आ जाएगी। तो मान जाएगी, सही बात। ऑफ कोर्स ही बात है। और आप भी जेठ जी कब तक दाल चावल खाते रहे? कभी तो बिरयानी ट्राई करिए, बिरयानी एकदम मिर्च मसालेदार, और हमारी भाभी जी सादी दाल चावल। आपने देखा है वो कितनी गंवार सी है। हमारा भी बहुत मन करता है ये सब करने का, लेकिन क्या बताएं, वो हमारे सर पे बोझ बन के बैठी हुई है। तो तुम सृष्टि से पूछोगी, वो मान जाएगी ना? ऑफ कोर्स, मैंने उसको अगर कॉल किया ना तो अभी भागते भागते आएगी, वो मेरी इतनी अच्छी दोस्त है। चलो ठीक है, फिर यार तुम हमारा ख्याल रख लेना, बाकी तुमको जो करना है वो करो। तुम डेली लड़के लेकर के आओ, चाहे जैसे आओ, मुझे कोई मतलब नहीं।
लेकिन तुम ऐसा करो कि मेरी भी कुछ बात करवा दो। तो मैं ठीक है, सृष्टि को मैं कॉल कर देती हूँ और बोल देती हूँ बिरयानी भी ले आए अपने साथ, एंड आप इंजॉय करो। और मेरा घर तो वैसे भी खाली रहता है, छत से फान के आप कभी भी आ जाओ, किसी को पता नहीं लगेगा। ठीक है, अब हम ऐसे ही करेंगे, लेकिन जो है अब तुम हमारा ख्याल रख लेना बहू, बस इतना करना। डन जेठ जी। चलिए फिर मैं चाहती हूँ आप शाम की तैयारी करिए, हैव फन। यार ये बहू ने अच्छा काम बताया कि जो है अब मैं ये करूँगा, और अपना जो है बढ़िया से डेली हमारे लिए भी लड़कियां लेकर के आएगी बहू, और हम लोग अपना एंजॉय करेंगे, वो भी एंजॉय करेगी हमके। अब भाई भाई का क्या करना है, भाई भाड़ में जाए, वो दुबई में रहता है, उसको क्या पता चलना है। अब हम लोग यही करेंगे, अब हम भी मजे करेंगे, और इसको, ये मेरी जो बहू है, मेरी जो वाइफ है, इसको मैं दे दूंगा तलाक और ये चली जाएगी। इसको अंदर कपड़े चेंज करने में तो लगता है वहीं सो गया है। कितना टाइम लगेगा? ओह आ गए आप, आइए। सो गए थे क्या अंदर? अरे मैडम जी, कपड़ा तो बहुत अच्छा अच्छा है। और वहाँ ना एक वो बोतल रखी थी शैम्पू की, हम ऐसा उड़ेल उड़ेल के लगाए हैं। वो क्या था मैडम, उसमें बड़ा झाग आ रहा था उसमें बॉडी तो। वॉश कहते हैं उसको, अच्छा अच्छा, शैम्पू नहीं वही। था वो। बहुत बहुत जमदार था एकदम, देखिए एकदम वो ऐसा लग महक रहा रहा है है, आ रही फूल है, वाला महक आ आ रहा है। रही है खुशबू। अच्छा सुनो, हाँ मैडम। ये लो। ओए, ये चांदी की है? हाँ हाँ, ये मेरी है मैडम। पहनो इसको। हाँ हाँ मैडम, हम पहन रहे हैं इसको। ये मैडम जी, आप ले तो नहीं लेंगी काम होने के बाद? क्या नहीं। पता कि वहाँ हम यहाँ चेन इतनी महंगे महंगे कपड़ा पहन रहे हैं, वहाँ काम होने के बाद आप कहीं चलते बनो। अरे नहीं लूंगी, ये लो। है? ओए भगवान, यू घड़ी कितने की मैडम ये? 20,000। ओए 20,000 की? हाँ यार, ये घड़ी मैडम जी हमको दे दीजिएगा आप ना। ले आप लेना। उसमें से पैसा ना काटिएगा, लेकिन ये पता हाँ, चला नहीं काटूंगी। वहाँ पैसा काट लिए और हमारा ऐसी तैसी हो जाए। ये नहीं मैडम जी बंद नहीं हो रही हमसे। अभी रख लो, बाद में बंद कर लेना। ठीक। दिमाग मत खराब करो मेरा, बंद। कुछ नहीं आता है। देखिए पता नहीं किस गंवार को उठा के ले अरे आए। मैडम जी, आता काहे नहीं है, बंद कर लिए हैं, देखिए तो बढ़िया। भाई मैडम जी, ये कपड़ा बड़ा बढ़िया है, कहाँ से लाई रहा है? मंगल बाजार तेरे? तुमको ये कपड़ा मंगल बाजार का दिख रहा है? नहीं तो 50, मैं तुमसे बहस नहीं करना चाह रही, तुमको पता है 50,000 रुपए कपड़े हैं ये। जी 50,000 रुपए के? घड़ी, कपड़ा, चेन सब मिला के पूरे 50,000 रुपए का सामान है ये। अरे मैडम जी, हमारे पैसे में से नहीं काटिएगा, हम जो बात हमको साफ बता रहे हैं, हम देखो हिसाब पे बहुत पक्के आदमी हैं। हमारे पैसे में से कटेगा ना तो हम फिर गुस्सा उसा जाएंगे। आपको जो करना है कर लीजिए। क्या बना रही हैं, कभी कपड़े पहना रही हैं, फिर कपड़े उतरवा रही हैं, फिर चेंज करवा रही हैं। तो करना है ना फटाफट करिए, फिर हम घर निकले। सुनो ना, दिमाग मत लगाओ। तुमसे मैंने कहा ना जितना मैं बोलूंगी उतना करना है, फालतू दिमाग क्यों लगा रहे हो अपना? मैडम अच्छा चलो एक बात बताओ, मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी, उसके आंसर देना। तुम्हारा नाम क्या है? सवाल जवाब के उसमें नाम का वो लेन देन होना काम पैसे हो। चाहिए? हाँ हाँ, तो जितना बोल रही हूँ उतना बताओ। नाम हमारा बताओ हमारा अपना। नाम रामू है। कहाँ तक पढ़े हो? आ, हम 2 घंटा पढ़े हैं पूरा पूरा। हम गए रहन स्कूल जब पहली बार, तो वहाँ मास्टर ना हमका चूतिया बोल दी, और जैसे ही बोले हम टिफिन मारन भन्ना के मास्टर के मुंह से खून। और फिर हमका वो अध्यापक, वो बड़े वाले अध्यापक थे, लात मार के भगा दीन, और हमारे पिताजी हमका ना पेड़ में बांध के मारे। उसके बाद हमारे पढ़ाई से लगे रहा डर, तब से हम पढ़े नहीं जो बात। वॉटेवर। एक बात बताओ, तुमको अगर कोई भी आके ऐसे 2 लाख रुपए का लालच देगा और कहेगा मेरे साथ चलो, तो तुम चल लोगे? काहे नहीं भैया, 2 लाख रुपया मिल रहा है। हाँ, आदमी हमसे कहे कि तुम रोड चाट लो तो हम रोड चाट ले। भैया 2 लाख रुपए है, कम पैसा नहीं है, और 2 लाख रुपए तो हम साला पूरे सालों में नहीं कमा पाते। यो कबाड़ बेच बेच के आदमी कत्तो कमा ले, 20, 30, 100 रुपया ज्यादा से ज्यादा। और 2 लाख एक दिन का आदमी देगा तो आदमी यूं तैरते तैरते चला जाएगा। एक बात बताओ, अब मैंने तुम्हें यहाँ बुला लिया और मान लो मैं पुलिस को बुला लूं और मैं कहूँ कि ये लड़का मुझसे बदतमीजी कर रहा है और मेरे घर में जबरदस्ती घुसाया है, हैं? तो अरे तुम क्या करोगे? मैडम जी, आप तो अच्छी हैं ना, आप तो सीधी सादी हैं और एकदम। किसने कहा मैं सीधी सादी हूँ? तुमसे किसने कहा ये चीज? तुम मुझे जानते हो? नहीं नो मी। नहीं मैडम, हमको माफ करिए, हमारे घर पे बीबी बच्चे हैं, और माँ भी है, वो भी बहुत बीमार है, और ये ओ तुम्हारी करेंगे। बीवी भी है? कितने बच्चे हैं तुम्हारे? 2 बच्चे हैं, एक छोटा लड़का है और बड़ी और लड़की। उसके बाद भी तुम मेरे साथ यहाँ आ गए और तुम्हारे दिमाग में जो ख्याली पुलाव पक रहे हैं, तुम्हें शर्म नहीं आई एक बार भी? मैडम जी, हम सच बताएं तो हमारा ये सब करने का मन नहीं होता है। हम बहुत मजबूर हैं ताकि हमें पैसा मिल जाए। और वो पता है कि हमारी फगुनिया के ना कैंसर भी है, उसका ऑपरेशन कराने के हमारे पास पैसा नहीं है।
और माता जी का भी मोतियाबिंद का ऑपरेशन होना है। तो इतना सब काम कहाँ कबाड़ से पैसा निकल पाता है, अपने बच्चों को पढ़ा भी नहीं पाते हैं। अच्छा तुम टेंशन मत लो, मेरी बात सुनो। मेरे कंपनी में एक नौकरी है, करोगे? फिर मैडम जी हमको आप नौकरी दे तो दीजिए, पर हम कंप्यूटर चलाना जानते नहीं हैं। कंप्यूटर वगैरह कुछ नहीं चलाना है। हम काम तो कर लेंगे, पर हम जो हमें काम आता है हम वही कर पाएंगे ना, हम दिन भर कबाड़ी भी ना करते हैं। कबाड़ वाला काम हो तो बताइए। नहीं, कोई कबाड़ वाला काम नहीं है। मेरा एक एनजीओ है जो गरीब लोगों बच्चों को, बूढ़ों को खाना प्रोवाइड करवाता है। उनको अगर मेडिकल आई मीन लोगों की तबीयत खराब होती है और उनको इलाज की जरूरत होती है तो उनको इलाज करवाता है, उनका ध्यान रखता है बेसिकली। तो मुझे अपनी टीम में ऐसे लोग चाहिए जो उनसे बातचीत कर पाएँ, उनसे एक अच्छी दोस्ती बना पाएँ, ताकि वो अपनी समस्याएँ आके हमें बताएँ। तो मुझे उसके लिए ही तुमको अपनी टीम में रखना है। तो तुम्हारी सैलरी अराउंड 40 to 50,000 रहेगी। 40 से 50 हजार, हाँ मैडम, अब इतने में तो हमारा बहुत कुछ हो जाएगा और हम पर बहुत मन लगा के काम पर करेंगे। देखो, तुम ये नहीं समझना, देखो मुझे गवर्नमेंट से बहुत पैसा आता है इस काम के लिए और मैं अपना साइड से भी करती हूँ। मुझे गरीबों की मदद करना बहुत अच्छा लगता है। तो बस मैं तुमसे इतना ही चाहती हूँ कि तुम कोई घपलेबाजी नहीं करो, सारा काम बहुत निष्ठा और ईमानदारी से करो। मुझे हम्म। इसीलिए मुझे सिर्फ ऐसे ही लोग चाहिए अपनी टीम में। और मुझे लगता है जो इंसान खुद गरीब है, जिसने खुद गरीबी देखी है, वो कभी भी गरीब का हक नहीं मारेगा। नहीं नहीं मैडम, हम बिल्कुल ईमानदारी से काम करेंगे, आप जो बोलेंगे वो काम होगा ठीक है। बढ़िया। और आप बहुत बढ़िया काम कर रही हैं, जो आप ईमानदार लोगों की मदद कर रही हैं। और ये लो पूरे 2 लाख रुपए, जैसे हमारी बात हुई थी। अरे 1 लाख रुपए, 1.5 लाख जो तुम्हारी वाइफ के इलाज में लगे वो लगाओ, और बाकी थोड़े से अपने लिए कपड़े ले लेना, ठीक है? क्योंकि जब तुम अच्छे दिखोगे तभी वो लोग तुमसे कम्युनिकेट कर बात कर पाएंगे, है ना? वरना वो लोग तुमसे बात करने में टकराएंगे। तो तुमको एक बेसिकली उन लोगों को समझना है और उनकी मदद करनी है, तो तुमको भी अच्छा और ढंग का दिखना पड़ेगा। ठीक है मैडम, अभी ये पैसा आप इतना दी हैं तो हम इसका हम कहीं ना कहीं सही ठीक लगाएंगे, है। और हम कल समय से आ जाएंगे, कल आप 11 टेंशन। बजे मेरे ऑफिस में। ठीक है ठीक मैडम, है, ठीक है। चलो जाओ। राम 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 मैडम। राम, जाओ।